Hello everyone, hope you are fit and fine. Today I am going to explain the fifth lesson from Vistas, and the name of the lesson is Should Wizard Hate Mommy? Written by John Updike. Here is a story about the worldview of a little child and the difficult moral question she raises during the story session with her father. तो सबसे पहले कहानी शुरू होने से पहले ही यहाँ पर ये बताया गया कि ये जो कहानी है एक बच्चे के संसार के दृष्टिकोण के बारे में है और उस मुश्किल मॉरल क्वेश्चन के बारे में है जो वह अपने पिता से इस कहानी के दौरान पूछती हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द स्टोरी. In the evenings and for Saturday naps like today's, Jack told his daughter Jo a story out of his head. हर शाम को और आज की तरह शनिवार की हल्की नींद के लिए जैक अपनी बेटी जो को एक अपने दिमाग में से बनाकर अपनी एक मनगढ़ंत कहानी जो है वो सुनाता था. दिस कस्टम बिगन व्हेन शी वाज 2. यह रिवाज उस समय शुरू हुआ जब वह 2 वर्ष की थी. मतलब जो यहाँ पर जैक जो है वो पिता है और जो उसकी बेटी है. तो यह कहानी का जो सिलसिला है कब शुरू हुआ, जब उसकी जो बेटी थी, जैक की जो बेटी थी, वो 2 वर्ष की थी. दिस कस्टम बिगन व्हेन शी वाज 2. यह रिवाज उस समय शुरू हुआ जब वह 2 वर्ष की थी. वॉज इटसेल्फ नाउ नियरली 2 year old एंड हिज हेड फेल्ट एम्प्टी. और इस काम को अब तकरीबन 2 वर्ष जो हैं वो हो रहे थे और उसका दिमाग अब खाली महसूस कर रहा था. क्योंकि वो हर रोज़ कहानी सुना रहा था पिछले 2 वर्षों से. तो डेफिनेटली मनगढ़ंत कहानियाँ थी तो इतनी कहाँ से कहानियाँ सुना पाए. तो डेफिनेटली ही इज़ हेड जो है ही इट इज़ रिटन दैट हिज हेड फेल्ट एम्प्टी. कि उसका जो दिमाग था वो अपना दिमाग खाली महसूस करता था. ईच न्यू स्टोरी वॉज अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ अ बेसिक टेल. पर एक चीज़ ज़रूर है कि जो हर नई कहानी जो होती थी, जो उसकी मेन कहानी थी, जो बेसिक कहानी थी, उससे थोड़ी सी ही अलग होती थी. अ स्मॉल क्रिएचर यूजली नेम्ड रॉजर. ये जो उसकी कहानी होती थी वो अक्सर एक छोटे से जीव के बारे में होती थी, क्रिएचर के बारे में होती थी, जिसका जो अक्सर ही नाम क्या होता था, रोज़र ही होता था. वो और कोई नाम नहीं रखता था. यहाँ पे बताया है जैसे रोज़र फिश, रोज़र स्क्विरल, रोज़र चिपमंक. ठीक है नहीं, तो रोज़र मछली हो गई, रोज़र गिलहरी हो गई, रोज़र चिपमंक. So had some problem and went with it to the wise old owl. तो यहाँ पे कहानी के बारे में बताया गया है कि एक स्मॉल क्रिएचर जिसका नाम अक्सर क्या होता था, रोज़र होता था, और जिसकी जब कोई समस्या होती थी तो उसे लेकर वह एक बुद्धिमान उल्लू के पास जाता था. द आउल टोल्ड हिम टू गो टू विजर्ड. उल्लू उसको जादूगर के पास जाने के लिए कहता. एंड द विजर्ड परफॉर्म्ड अ मैजिक स्पेल दैट सॉल्व द प्रॉब्लम. और जादूगर जादू से उस समस्या को हल कर देता था. वो क्या करता था, एक जादुई मंत्र बोलता था, परफॉर्म ए मैजिक स्पेल. और उसके जो जादुई मंत्र से क्या होता था, उसकी जो रोज़र की जो समस्या होती थी, चाहे वो रोज़र कोई भी हो, चाहे वो मछली है, चाहे गिलहरी है, चाहे कोई और है, तो रोज़र की जो प्रॉब्लम होती थी, समस्या होती थी, वो उसको हल कर देता था. एंड उसके बाद क्या करता था, डिमांडिंग इन पेमेंट अ नंबर ऑफ पेन इज ग्रेटर देन द नंबर दैट रोज़र क्रिएचर हैड. और जब उसकी समस्या रोज़र की जो रोज़र जीव था, जो रोज़र क्रिएचर था, उसकी जो समस्या सॉल्व हो जाती थी, तो जो उसके काम करने के बदले में जादूगर जो था वो रोज़र से पैसे मांगता था. अधिक पैसे मांगता था जितने उसके पास होते थे रोज़र के पास. मतलब जितने रोज़र पैसे उसके पास लेके जाता, तो हर बार ही जो विज़र्ड था वो क्या करता था, उसकी समस्या को हल करके पैसे मांगता. और जब भी वो पैसे मांगता, वो हमेशा ही रोज़र के पास जितने पैसे थे उससे हमेशा ज़्यादा होते थे. और बट इन द सेम ब्रेथ डायरेक्टिंग द एनिमल टू अ प्लेस वेयर द एक्स्ट्रा पेनिस कुड बी फाउंड. पर उसके साथ क्योंकि उसे पता था कि अब रोज़र के पास इतने पैसे नहीं हैं, तो क्या करता था, जब अतिरिक्त पैसे मांगता था, एक्स्ट्रा पैसे मांगता था, तो उसके साथ ही वो बता देता था कि वो जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो उसे कहाँ मिलेंगे. उसको डायरेक्शन बता देता था कि तुम इस दिशा में चले जाओ, वहाँ पर तुम्हें ये एक्स्ट्रा पैसे जो हैं वो तुम्हें मिल जाएंगे. और देन रोज़र वॉज सो हैप्पी ही प्लेड मैनी गेम्स विद अदर क्रिएचर. तब रोज़र जो था वो इतना खुश होता कि वह सब बाकी जीवों के साथ बहुत से खेल खेलता था. एंड वेंट होम टू हिज मदर.
just in time to hear the train whistle that brought his daddy home from Boston. और घर अपनी माँ के पास समय पर ही पहुंच जाता था उस गाड़ी की सीटी सुनने के लिए जिस गाड़ी से उसके पिता जो थे वो बॉस्टन से घर आते थे। तो ये बताया गया है शुरू में ही कि यहाँ पर जो स्टोरी होती थी वो हमेशा ही एक रोज़र नाम के जीव की होती थी जिसकी कोई ना कोई समस्या ज़रूर होती थी और वो अपनी उस समस्या को लेकर एक बुद्धिमान उल्लू के पास जाता था और उल्लू जो था वो क्या करता था, वो विज़र्ड के पास उसे भेज देता था और विज़र्ड क्या करता था, एक जादुई मंत्र बोलकर उसकी समस्या का समाधान कर देता था और बदले में उससे पैसे मांगता। क्योंकि रोज़र के पास इतने पैसे नहीं होते थे तो फिर क्या करता था, जो विज़र्ड था वो उसे एक दिशा बताता कि तुम उस दिशा में चले जाओ, वहाँ पर तुम्हें बाकी के पैसे मिल जाएंगे और वो वहाँ से पैसे लाकर विज़र्ड को दे देता और बाकी फिर उसके जो बाकी जीव जो थे, क्रिएचर्स जो थे, अदर क्रिएचर्स के साथ वो खेलना शुरू कर देता था और शाम को अपने मतलब घर पे सही समय पर पहुंच जाता था उस गाड़ी की, उस ट्रेन की सीटी सुनने के लिए, विसल सुनने के लिए जिस ट्रेन में उसके पिता जो थे वो बोस्टन से घर पे आते थे। तो ये अक्सर हमेशा ही हर एक कहानी में ऐसा ही होता था। जैक डिस्क्राइब देयर सपर एंड द स्टोरी वॉज ओवर। तो उसके बाद जैक उनके रात के भोजन का जिक्र करता और कहानी समाप्त हो जाती। वर्किंग हिज वे थ्रू दिस स्कीम वॉज स्पेशली फैटिगिंग ऑन सैटरडे। फैटिगिंग होता है टायरिंग, थकाने वाला। तो शनिवार को जो अपनी योजना पर काम करना उसके लिए वास्तव में थका देने वाला था। बिकॉज अब क्यों थका देने वाला था जैक के लिए, क्योंकि बिकॉज जो नेवर फेल अस्लीप इन नैप्स एनी मोर, क्योंकि जो कभी भी झपकी के दौरान सोती नहीं थी, नैप के दौरान सोती नहीं थी। एंड नोइंग दिस मेड द राइट सीम फ्यूटाइल। राइट यहाँ पे प्रोसीजर मतलब रस्म की बात की गई है, रस्म, और फ्यूटाइल होता है यूजलेस। तो क्योंकि यह बात जैक को पता थी कि वो नहीं सोएगी और यही बात इस राइट को, इस आदत को मतलब क्या कर देती थी, फ्यूटाइल बना देती थी, व्यर्थ बनाती थी। द लिटिल गर्ल, वह छोटी लड़की, नॉट सो लिटिल एनीमोर। अब उसके बारे में बताया गया कि वह छोटी जरूर है लेकिन इतनी भी छोटी नहीं है। नॉट सो लिटिल एनीमोर, अब वह इतनी भी छोटी नहीं थी। द बम्प्स हर फीट्स मेड अंडर द कवर वर हाफ वे डाउन द बेड। उसके पैर जो थे पलंग पर चादर के नीचे से जो ऊंचाई बनाते थे वो उस पलंग पर आधी दूर तक जाती थी, मतलब उसकी जो हाइट थी वो आधे बेड से ज़्यादा की उसकी हाइट थी। देयर बिग डबल बेड दैट दे लेट हर बी इन फॉर नैप्स एंड व्हेन शी वाज सिक। और उस बड़े डबल बेड पर जिस पर वे उसे नींद या फिर बीमारी की अवस्था में सोने देते थे, उस बेड पर जो उसके पाँव थे वो आधे से ज़्यादा आगे तक जाते थे। हैड एट लीस्ट अरेंज्ड हरसेल्फ। तो यहाँ पर बताया गया देयर बिग डबल बेड दैट दे लेट हर बी इन फॉर नैप्स एंड व्हेन शी वाज सिक हैड एट लीस्ट अरेंज्ड हरसेल्फ। तो यहाँ पर बताया गया द लिटिल गर्ल हैड एट लास्ट अरेंज्ड हरसेल्फ। तो यहाँ पर जो उसने बता दिया था कि छोटी लड़की थी लेकिन इतनी छोटी नहीं थी क्योंकि उसकी जो लंबाई थी वो इतनी थी कि वो उसके बेड से आधे भाग से ज़्यादा तक जाती थी। तो यहाँ पे आगे चलते हैं। द लिटिल गर्ल हैड एट लास्ट अरेंज्ड हरसेल्फ। तो उस छोटी लड़की ने आखिरकार अपने आप को क्या कर लिया, अरेंज कर लिया, व्यवस्थित कर लिया था। एंड फ्रॉम द वे हर फैट फेस डीप इन द पिलो शॉन इन द सनलाइट शिफ्टिंग थ्रू द ड्रॉन शेड। शिफ्टिंग मतलब स्कैटरिंग, बिखरा हुआ। और जिस तरह से बंद पर्दे से छनकर आती हुई धूप में सराहने पर रखा हुआ उसका मोटा चेहरा चमक रहा था। इट डिड नॉट सीम फैंटेस्टिक दैट सम मैजिक वुड अकर। उससे किसी जादू के वहाँ ना होने पर कोई विचित्रता नहीं लगती थी। एंड शी वुड टेक हर नैप लाइक एन इन्फेंट ऑफ 2। और वह 2 साल के एक छोटे से बच्चे की तरह अपनी दोपहर की छोटी नींद जो थी, नैप जो थी, झपकी जो थी वो पूरी करती थी। हर ब्रदर बॉबी वॉज 2। अच्छा, अब उसका भाई है। ये पहले जैक के बारे में बताया गया है कि जैक जो है उसकी बेटी थी जो, लेकिन अब यहाँ पे आगे पता चलता है कि उसका एक भाई भी है जिसका नाम बॉबी है। उसका भाई जो है वो 2 वर्ष का था। हिज ब्रदर बॉबी वॉज 2 एंड ऑलरेडी अस्लीप विद हिज बॉटल। और वह अपनी बोतल लेकर पहले ही सो चुका था। जैक आस्क्ड हु शेल द स्टोरी बी अबाउट टुडे। अब जैक ने पूछा कि आज की कहानी किसके बारे में होगी। रोज़र, तो जो अक्सर होता है नाम, डेफिनेटली वही था रोज़र, जो स्क्वीज हर आइज शट एंड स्माइल टू बी थिंकिंग शी वॉज थिंकिंग। तो
तो उसने कहा रोज़र, उसने मतलब क्या क्या जो थी उसने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया और यह सोचकर मुस्कुराई कि उसको सोच रही थी, उसने शो ऐसे किया कि वो सोच रही थी और उसने कहा रोज़र। तो जो स्टोरी है वो किसके बारे में होगी, स्टोरी रोज़र के बारे में होगी। हर आइज़ ओपनड, हर माउथ ब्लू, उसने आंखें खोली, हर आइज़ ओपनड, हर मदर्स ब्लू, सॉरी यहाँ पे गलत पढ़ लिया था, हर आइज़ ओपनड, हर मदर्स ब्लू, उसने आंखें खोली जो उसकी माँ की आंखों की तरह नीली थी। स्कंक, स्कंक क्या है, ये एक एनिमल है स्कंक। शी सेड फॉर्मली, उसने दृढ़ता से कहा स्कंक। तो स्कंक के बारे में कहानी है, ये एक ऐसा जानवर है जिसमें से काफ़ी ज़्यादा बदबू आती है। और न्यू एनिमल, एक नया जानवर, क्योंकि आगे कभी रोजर फिश थी या स्क्विरल थी या कोई और था, तो आज एक नया जानवर था स्कंक। दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक्स एट नर्सरी स्कूल, जरूर नर्सरी स्कूल में स्कंक के बारे में बात होती होगी। हैविंग अ फ्रेश एयर मेंटली स्टर्ड जैक टू क्रिएटिव इंथुसियाज्म, तो एक नए हीरो को पाकर क्षण भर के लिए तो मोमेंटली, तो क्षण भर के लिए तो जो जैक का जो क्रिएटिव एंथुसियाज्म था, जो रचनात्मक जोश था, वो सक्रिय हो उठा, क्योंकि एक नया जानवर था उसके बारे में बताने के लिए। ऑल राइट, ही सेड, वंस अपॉन अ टाइम द इन द डीप डार्क वुड्स देयर वॉज अ टाइनी लिटिल क्रिएचर बाय द नेम ऑफ रॉजर स्कंक। तो बट ठीक है, उसने अब आगे कहानी सुनानी शुरू की। उसने कहा ठीक है, यह बोलकर कि एक बार की बात है, घने गहरे जंगलों में रॉजर स्कंक नाम का एक नन्हा सा छोटा सा प्राणी रहता था। एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड, और उससे बड़ी जो बदबू आती थी। यस, जो सेड, हाँ, जो बोली। He smelled so bad that none of the other little woodland creatures would play with him. इससे इतनी गंदी बदबू आती थी कि जंगल का कोई और जो प्राणी था, क्रिएचर था, वो उसके साथ नहीं खेलता था। जो looked at him solemnly, solemnly means carefully, जो ने उसकी ओर ध्यान से देखा। She hadn't foreseen this, foreseen मतलब think, यह तो उसने सोचा ही ना था कि उसमें से इतनी गंदी स्मेल आ रही है, तो डेफिनेटली उस गंदी बदबू के कारण कोई भी उसके साथ नहीं खेलता था। Whenever he would go out to play, जैक continued with jest, jest का मतलब होता है enthusiasm, उत्साह। तो whenever he would go out to play, जैक continued with jest, जब भी वह खेलने जाता, जैक उत्साह से कहता गया। Remembering certain humiliation on his own childhood, तो अब जो बता रहा था तो उसे अपने खुद के बचपन में हुए अपने खुद के अपमानों की याद आने लगी थी। क्योंकि यहाँ पर भी बात स्कंक की गई है कि जो स्कंक था, क्योंकि जब उसमें से क्योंकि स्मेल आती थी, उसके साथ कोई खेलता नहीं था, तो एक तरह का क्या था, ये उसके लिए एक इंसल्ट थी। तो अब जो जैक जो था, उसे कहानी सुनाते सुनाते अपने खुद के बचपन में हुए अपने ही अपमानों के बारे में भी याद आने लगी थी। ऑल ऑफ द अदर टाइनी एनिमल्स वुड क्राई, ओह हो, हियर कम्स रोजर स्टिंकी स्कंक। स्टिंकी स्कंक मीन्स फुल ऑफ फाउल स्मेल। तो बाकी जितने भी छोटे छोटे जानवर थे वो चीखते, ओ लो, आ गया बदबूदार रोजर स्कंक। एंड दे वुड रन अवे एंड रोजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन, और वे भाग जाते और जो रोजर स्कंक था वहाँ अकेला रह जाता। एंड टू लिटिल राउंड टीयर्स वुड फॉल फ्रॉम हिज आइज, और दो छोटे आंसू उसकी आंखों से गिर जाते। द कॉर्नर्स ऑफ जोस माउथ ड्रूप डाउन एंड हर लोअर लिप बेंट फॉरवर्ड, जो के मुंह के किनारे झुक गए और उसका जो निचला होंठ था वो आगे निकल आया। एज ही ट्रेस्ड विद अ फोरफिंगर अलॉन्ग द साइड ऑफ हर नोज द कोर्स ऑफ वन ऑफ रॉजर स्कंक्स टीयर। अब जब जैक ने अपनी पहली उंगली से उसकी नाक के पास से निकालते हुए रोजर स्कंक के आंसू का रास्ता बताया कि किस प्रकार जो रोजर स्कंक का आंसू था जो आंखों से निकलता उसके नाक के साथ साथ नीचे को बहता चला गया। वॉन्ट ही सी द आउल, she asked in high and faintly roughened voice, क्या वह उल्लू से नहीं मिलेगा, ऊंची और कुछ मोटी आवाज में उसने पूछा। Sitting on the bed beside her, Jack felt the covers tug as her legs switched tensely. तो टग का मतलब होता है पुल, और टेंसली मतलब स्ट्रेच्ड टाइट।
तो उसकी बगल में ही बिस्तर पर बैठे जैक ने यह अनुभव कर लिया था कि जो उसकी टांगों पर बड़ी चादर खींची और उसका मतलब जो कि तनाव में टांगे उसने मतलब उससे पता चलता था कि जो लड़की है उसने स्ट्रेस में आकर तनाव में आकर जो है अपनी टांगों को इधर उधर बदला है, इधर उधर की हैं। तो क्योंकि जैक के जो चादर थी टांगों पर पड़ी हुई वो एक तरफ को खिंच गई थी। ही वॉज प्लीज विद दिस मोमेंट, वह इस अवसर पर वह खुश हो गया। ही वॉज टेलिंग हर समथिंग ट्रू, क्योंकि वह उसे सच्चाई बता रहा था। समथिंग शी मस्ट नो, कुछ ऐसा जो उसे जानना ही चाहिए। एंड हैड नो विश टू हरी ऑन, इसलिए उसे कोई जल्दी करने की कोई इच्छा नहीं थी। बट डाउन स्टेयर्स अ चेयर स्क्रैप्ड, परंतु नीचे स्क्रैप्ड का मतलब होता है ड्रैग और पुल। तो पर नीचे एक कुर्सी के रगड़ने की आवाज़ आई। हालांकि ये सच्चाई बता रहा है क्योंकि जो एनिमल है डेफिनेटली उसके बीच में से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, तो ऐसे जानवर के पास कोई भी नहीं जाना चाहता। तो एक तरह की ये सच्चाई ही थी। तो इसलिए वो जो जैक है वो इतना जल्दी नहीं चाहता कि वो जल्दी ही कहानी को ख़त्म कर ले। लेकिन जैसे ही वो उसको कहानी सुना रहा था तो उसको एक नीचे से कुर्सी के खींचने की रगड़ने की आवाज़ आई। एंड ही रियलाइज्ड ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लियर पेंट द लिविंग रूम वुड वर्क। तो जैक को अचानक ही जैक ने जो नीचे से एक आवाज़ सुनी और एक कुर्सी खींची और महसूस किया कि उसे क्लेयर कौन है, उसकी पत्नी। तो उसे महसूस किया कि क्लेयर को लिविंग रूम में पेंट करने में जो है मदद करने के लिए नीचे जाना चाहिए। लेकिन कहानी को जारी रखना था क्योंकि जो अभी तक सोई नहीं थी, तो इसलिए वो नहीं जा पाया नीचे। Well, he walked along very sadly and came to a very big tree, and in the tip top of the tree was an enormous wise owl. खैर वह बहुत उदासी से दूर तक चला गया और एक बहुत बड़े पेड़ तक आया, और पेड़ के शिखर पर क्या था, एक विशाल जो था बुद्धिमान बुढ़ा उल्लू बैठा हुआ था। जैसा कि हर एक कहानी में होता है कि रोज़र के पास एक प्रॉब्लम होती है और वो कहाँ जाता है, वो जाता है एक वाइज आउल के पास। तो ये भी स्कंक के साथ भी ऐसा हुआ क्योंकि इसकी एक प्रॉब्लम थी कि कोई भी इसके साथ नहीं खेल रहा था। अब क्योंकि उसके साथ नहीं खेल रहा तो ये उसकी समस्या हो गई। अब उस समस्या को दूर करने के लिए वो कहाँ आया, आउल के पास आया, एक बुद्धिमान उल्लू के पास आया। गुड, अच्छा। Mr. Owl, Roger Skunk said, all the other little animals run away from me because I smell so bad. तो उसने कहा कि श्रीमान उल्लू, रोजर स्कंक ने कहा, सभी दूसरे जो छोटे छोटे जानवर हैं वो मुझसे दूर भागते हैं क्योंकि मेरे में से बहुत ज़्यादा बदबू आती है। सो यू डू, द आउल सेड, हाँ ऐसा ही है, उल्लू ने कहा। तो उल्लू ने भी कह दिया, बिल्कुल सही बात है, इसमें क्या झूठ है, तुम में से बदबू आती है, इट्स वेरी वेरी बैड, बहुत बहुत ज़्यादा बुरी बदबू आती है तुम्हारे अंदर से। तो व्हाट कैन आई डू, रोजर स्कंक सेड, एंड ही क्राइड वेरी हार्ड। मैं क्या कर सकता हूँ, रॉजर स्कंक ने कहा, और वह जोर जोर से रोया। द विजर्ड जो शाउटेड एंड सेट राइट अप एंड लिटिल गोल्डन बुक स्पिल्ड फ्रॉम द बेड। बुक स्पिल्ड मतलब होता है फैल, गिर गया। तो द विजर्ड जादूगर जो चिल्लाई और बैठ गई, और एक छोटी जो एक सुनहरी किताब थी उसके पास गोल्डन बुक थी, वो बेड से गिर पड़ी। Now, जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, डू यू वॉन्ट टू टेल डैडी द स्टोरी। तो अब यहाँ पर जैक ने जो को कहा कि जो डैडी कहानी सुना रही है ना, तो क्या तुम डैडी को तुम कहानी सुनाना चाहती हो डैडी को। नो यू मी, नहीं आप मुझे सुनाओ। क्योंकि अब उसने क्या किया, जो कहानी सुनाते हुए बीच में ही उसको इंटरप्ट कर दिया, बीच में ही रोक दिया। तो जैक को ये अच्छा नहीं लगा, तो उसने बच्चे को एक तरह से प्यार से डांटते हुए कहा कि ये मेरी कहानी है, तो क्या अब तुम मुझे कहानी सुनाओगी। तो जो ने उसका उत्तर दिया, नहीं भी आप ही मुझे कहानी सुनाओ। देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी। फिर उस जैक ने कहा कि ठीक है, फिर लेट जाओ और सोने का प्रयास करो। हर हेड रिलैप्स्ड ऑन टू द पिल्लो एंड शी सेड, आउट ऑफ योर हेड। रिलैप्स मीन्स रिटर्न। तो उसका सिर दोबारा से जो था तकिए पर गिरा और उसने कहा अपने दिमाग से बनाकर, वेल द आउल थॉट एंड थॉट, एट लास्ट ही सेड, व्हाई डोंट यू गो टू सी द विजर्ड। खैर उसके बाद उल्लू ने सोचा और बहुत सोचा और उसने कहा कि तुम ऐसे करो, जादूगर से जाकर क्यों नहीं मिलते। डैडी, व्हाट, क्या। तो अब यहाँ पे जो ने जैक को फिर दोबारा से बीच में इंटरप्ट किया, फिर से उसको रोक के उसको कुछ कहने वाली है। तो जैक उससे पूछता है, क्या। आर मैजिक स्पेल्स रियल,
क्या जादू के मंत्र वास्तव में होते हैं? दिस वॉज अ न्यू फेस जस्ट दिस लास्ट मंथ रियलिटी फेस। यह एक नया फेस, एक नया पहलू था, एक नई कंडीशन थी, इस महीने ही पैदा होने वाला एक वास्तविकता का पहलू। तो जैसे बिगनिंग में ही हम पढ़ चुके हैं कि ये एक उन मॉरल क्वेश्चंस के बारे में है जो लड़की जो है, बेटी जो है, अपने पिता से पूछती है। तो ये वही क्वेश्चंस हैं। तो इसमें जैसे उसने पहले प्रश्न पूछा कि जो आर मैजिक स्पेल रियल, तो क्या वास्तव में जादू होते हैं? तो दिस वाज अ न्यू फेस जस्ट द लास्ट मंथ, अ रियलिटी फेस। तो यहाँ पे बताया गया कि ये एक नया फेस था, एक नया पहलू था, जो एक नई कंडीशन थी जो इसी महीने में पहले भी हो चुकी थी। व्हेन ही टोल्ड हर स्पाइडर ईट्स वर्क, जब जैक ने जो को बताया था कि जो स्पाइडर्स हैं वो मकड़ियाँ जो हैं वो क्या खाते हैं, कीड़े खाती हैं। शी टर्न टू हर मदर एंड आस्क डू दे रियली, तो वह अपनी माँ के पास गई और अपनी मदर की तरफ मुड़ी और उससे पूछा कि क्या सचमुच ऐसा है, क्योंकि लड़की के अंदर क्यूरियोसिटी थी। तो हालांकि उसके पिता ने उसे कहा बट स्टिल शी वांट टू कंफर्म, तो उसने शी वांट्स टू कंफर्म फ्रॉम हर मदर, तो अपनी मदर से कंफर्म करना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी मदर की तरफ मुड़कर पूछा कि क्या वास्तव में ऐसा है, कि वास्तव में ही जो मकड़ियाँ हैं वो कीड़े खाती हैं। एंड व्हेन क्लेयर टोल्ड हर गॉड वाज इन द स्काई एंड ऑल अराउंड, और अच्छा एक और बार क्या हुआ था कि क्लेयर ने उसे बताया था जो को कि भगवान जो है आकाश में है और उनके चारों तरफ भी हैं। शी टर्न टू हर फादर एंड इंसिस्टेड व्हाट अ स्लाई येट ईगर स्माइल इज ही रियली, तब जब उसकी मदर ने कुछ कहा तभी उसने मतलब क्यूरियोसिटी से अपने पिता की तरफ मुड़कर जो उत्सुक मुस्कुराहट से जिद करते हुए पूछा था कि क्या यह सचमुच ऐसा होता है, क्या वास्तव में ही जो भगवान है वो आकाश में भी है और हमारी चारों तरफ भी हैं। दे आर रियल इन स्टोरीज, जैक आंसर्ड कर्टली। कर्टली मीन्स रूडली, क्योंकि अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि आर मैजिक स्पेल रियल्स, क्या जो जादू के मंत्र हैं वो वास्तव में होते हैं। तो उसके बाद उसने कुछ और क्वेश्चंस के बारे में बताया जो लड़की ने अपनी मदर से और अपने पिता से पूछे थे। तो यहाँ पर उसने उसका आंसर देते हुए कहा कि जो जादू मंत्र वास्तव में होते हैं, तो उसका आंसर क्या दिया उसने कहा कि कहानियों में ये वास्तविक होते हैं, मतलब कि कहानियों में तो ये सच में होते हैं ऐसे मंत्र। जैक ने रूखेपन से उत्तर दिया, कर्टली, रूडली। शी हैड मेड हिम मिस अ बीट इन द नैरेटिव। अब उसकी वजह से क्या हो गया कि ये कहानी का वह एक जो था दौर भूल गया था, एक बीट उसने मिस कर दी थी कहानी के बीच में, क्योंकि वो उसको बीच में ही इंटरप्ट कर दिया गया था, रोक दिया गया था। द आउल सेड गो थ्रू द डार्क वुड्स अंडर द एप्पल ट्री इनटू द स्वैम्प ओवर द क्रीक। तो उल्लू बोला वहाँ घने अंधेरे जंगलों से होकर जाओ, सेब के वृक्षों के नीचे होकर निकल जाओ और क्रिक के पार चले जाओ, ओवर द क्रिक। व्हाट्स अ क्रिक, जो ने पूछा कि क्रिक क्या होता है। अ लिटिल रिवर, जैक उसे बताता है कि क्रिक जो होती है वो एक छोटी नदी होती है। आगे वह कहानी जारी रखता है कि ओवर द क्रिक एंड देयर विल बी द विजिट्स हाउस, नदी के ऊपर और वहाँ जादूगर का घर होगा। एंड दैट इज़ द वे रोजर स्कंक वेंट एंड प्रीटी सून ही केम टू अ लिटिल वाइट हाउस एंड ही रैप्ड ऑन द डोर। रैप्ड मीन्स नॉक्ड, और रॉजर स्कंक उसी रास्ते पर गया और बहुत ही जल्दी वह एक छोटे से सफ़ेद घर के पास गया और आ गया और उसने दरवाज़ा जो था वो खटखटाया। जैक रैप्ड ऑन द विंडो सिल, जैक ने उसके बाद खिड़की की जो चौखट थी उसको भी थपथपाया। एंड अंडर द कवर्स जोज टॉल फिगर क्लेंच्ड इन एन इन्फेंटाइल थ्रिल। तो इन्फेंटाइल होता है चाइल्डिश। तो यहाँ पर जैसे उसने बताया कि वो पहले वहाँ पे पहुँच गया विज़र्ड के घर पे, फिर पहले उसने दरवाज़ा खटखटाया, फिर उसने उसकी जो खिड़की की चौखट थी उसको खटखटाया। तो बिस्तर में जो एक टॉल फिगर, यानी कि जो उसका लंबा शरीर था, वो एक चाइल्डिश थ्रिल से जकड़ा गया, बिल्कुल चाइल्डिश थ्रिल से वो एकदम अकड़ गई। एंड देन अ टाइनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट विद अ लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड पॉइंटेड ब्लू हैट एंड सेड, और तब एक छोटा सा बूढ़ा आदमी बाहर आया, उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी और नोकदार नीली हैट थी, और वह बोला ए वर्सेस मीन्स व्हाट इज़ द मैटर, ओए क्या बात है। वॉचर वांट का मतलब है होम डू यू वांट टू मीट, तुम किससे मिलना चाहते हो। यू स्मेल ऑफुल, तुमसे बहुत बदबू आ रही है। द विजिट्स वॉइस वॉज वन ऑफ जैक्स ऑन फेवरेट इफेक्ट, जादूगर की आवाज़
जो थी वो जैक का अपना एक मनचाहा प्रभाव था। मतलब कि अब यहाँ पर जैक की जो नेचुरल आवाज़ थी उसने उस आवाज़ में नहीं कहा। उसने जो दो क्वेश्चन पूछे कि ए व्हाट इज और व्हाट यू वांट, तो उसने एक अलग से अपनी खुद की एक पसंद की आवाज़, अपनी मनचाही आवाज़ से, मतलब एक आवाज़ बदलकर थोड़ी सी भारी आवाज़ में कहा, ताकि कहानी में एक थोड़ा सा इंटरेस्ट और बन जाए लड़की का। तो मतलब कि जो एक और कह सकते हैं कि आवाज़ बदलकर जादू की एक अलग ही तरीके की आवाज़ निकाली उसने। एंड he did it by scrunching up his face and somehow winning through his eyes. Winning होता है trying और wailing। तो यहाँ पर उसने अपना चेहरा रिकॉर्ड कर और आंखों में से रोने के ढंग से बात की। विच फेल्ट फॉर द इंटरवल र्यूमी, र्यूमी मीन्स वाटरी, जो इस बीच नम हो गई थी। ही फेल्ट बीइंग एन ओल्ड मैन सूटेड हिम। जैक को लगा कि बुढ़े आदमी का जो नाटक करना, अभिनय करना उसके अनुकूल था, क्योंकि वो कर सकता था। उसने उस तरह की आवाज़ निकाली, उसने एक मतलब नाटक किया उस बुढ़े आदमी की आवाज़ का। आई नो इट, रॉजर स्कंक सेड, एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी। यहाँ जो रॉजर स्कंक है वो जादूगर की बात का आंसर देते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ और सभी छोटे जानवर मुझसे दूर भागते हैं। द एनर्मस वाइज आउल सेड यू कुड हेल्प मी। उस अक्लमंद उल्लू ने कहा कि आप मेरी सहायता कर सकते हो। वेल मे बी, ओ खैर हो सकता है। कम ऑन इन, अंदर आ जाओ। डोंट गेट टू क्लोज, बॉस मी मत आना, बहुत नज़दीक मत आना मेरे। नाउ inside Joe there were all these magic things all jumbled together in a big dusty heap because the wizard did not have any cleaning lady। तो आगे जैक जो है वो जो को बताता है कि उसके जो घर में सभी जादू की चीज़ें जो थी वो अव्यवस्थित तरीके से एक धूल भरे ढेर में पड़ी थी। क्यों? क्योंकि जादूगर के पास कोई सफाई करने वाली महिला नहीं थी। वाई? क्यों? वाई? बिकॉज ही वॉज अ विजर्ड एंड अ वेरी ओल्ड मैन। क्यों? क्योंकि वह एक जादूगर था और बहुत बुढ़ा था। विल ही डाई? तो जो है बात को बीच में ही काट कर पूछती है कि क्या वह मर जाएगा? नो, विजर्ड्स डोंट डाई। जय कहता है नहीं, जादूगर नहीं मरते। वेल ही रमेज्ड, रमेज्ड मीन्स सर्च्ड। वेल ही रमेज्ड around and found an old stick called a magic wand and asked Roger Skunk what he wanted to smell like। तो उसने क्या किया, इधर उधर जो विज़र्ड था उसने इधर उधर ढूंढा और एक पुराना सा डंडा खोज निकाला जिसे जादू की छड़ी कहते थे। और उसने रोजर स्कंक से पूछा कि तुम कैसे मतलब स्मेल चाहते हो, कैसे गंध वाला बनना चाहते हो। रोजो थॉट एंड सेड रोजेस। तो रोजो ने बहुत सोचा और कहा गुलाब। तो अब वो चाहता है कि रोजर की उसकी जो खुशबू है वो कैसी बन जाए, वो गुलाब के फूल के जैसी जो महक है वैसी उसकी बन जाए। यस गुड, जो सेड स्मगली। तो स्मगली मीन्स इन सेल्फ सेटिस्फाइड वे, अपने खुद के आत्मसंतुष्टि जिसको हम बोल सकते हैं। स्मगली मतलब आत्मसंतुष्टि। यस गुड, जो सेड स्मगली। हाँ ठीक किया, जो ने आत्मसंतुष्टि से कहा। जैक फिक्स्ड हर विद अ ट्रांस लाइक गेज। गेज मीन्स हाफ ऑफ मड आइज, मतलब थोड़ा सा घूर के डांट के एक तरह देखना। एनचैंटेड इन द विजर्ड्स एडली इरिटेबल वॉइस। जैक ने उसकी तरफ अधखुली आंखों से देखा और जादूगर की जो बूढ़ी और इरिटेबल जो भद्दी सी आवाज़ में बोला, आब्रा का डाबरी हॉकस पू, रोजर स्कंक हाउ डू यू डू, रोजेस बोसेस पुल एन ईयर, रोजर स्कंक यू नेवर फियर, बिंगो। तो ये उसका मैजिक स्पेल था, ये एक मंत्र था। तो अब जैक ने एक मंत्र बोल के दिखाया जो को। He paused as a rapt expression widened out from his daughter's nostril, forcing her eyebrow up and her lower lip down in a wide, noiseless grin। तो यहाँ पर जैक जो के चेहरे के एक्सप्रेशन को अपनी पत्नी के चेहरे के एक्सप्रेशन से रिलेट कर रहा है। जो एक्सप्रेशन, क्योंकि ये जो मंत्र था, ये मंत्र सुनने के बाद जो एक्सप्रेशन दिए जो ने, वो एक्सप्रेशन कैसे थे, वो बिल्कुल उसकी पत्नी के चेहरे के एक्सप्रेशन जैसे थे। तो इसलिए उसने अपनी पत्नी के चेहरे के एक्सप्रेशन से उसको रिलेट किया, जिसमें उसकी पत्नी, उसकी जो पलक है ना, जो उसकी जो आईब्रो है, वो क्या हुआ, पलक ऊपर उठी और उसका जो निचला होंठ था वो एक शब्दहीन
मुस्कुराहट के मारे नीचे गिर गया। शब्दहीन मतलब नॉइसलेस ग्रीन। शब्दहीन ग्रीन क्या होता है? हंसी। तो नॉइसलेस ग्रीन मतलब शब्दहीन मुस्कुराहट में नीचे गिरा। एन एक्सप्रेशन इन विच जैक वॉज स्टार्टल्ड टू रिकॉग्नाइज हिज वाइफ फीलिंग प्लेजर एट कॉकटेल पार्टीज। फीलिंग मीन्स फीलिंग। तो यहाँ एक ऐसा भाव था जिसने जैक को चकित कर दिया, हैरान कर दिया, क्योंकि ऐसा ही भाव वह अपनी पत्नी के चेहरे पर तब देखता था जब उसने ऐसा चेहरा मतलब बनाया, जब उसने कॉकटेल पार्टी का मतलब इंजॉय करने का नाटक किया था कि वो कॉकटेल पार्टी को इंजॉय कर रही है। उसका एक जस्ट क्या किया था उसने, एक नाटक किया था। तो एंड ऑल ऑफ ए सडन ही विस्पर्ड, और अचानक ही वह बड़बड़ाया। द होल इनसाइड ऑफ द विजर्ड्स हाउस वॉज फुल ऑफ द स्मेल ऑफ रोजेस। बस उसके बाद क्या था, जादूगर का जो घर था, घर के अंदर गुलाब के फूलों की खुशबू, जो उसका घर था वो पूरी तरह से गुलाब के फूलों की खुशबू से भर गया। रोजेस गुलाब। रोजर फिश क्राइड, रोजर फिश चिल्लाया। एक्चुअली यहाँ पर उसने रोजर फिश कह दिया, क्यों? क्योंकि जैक के मुंह से गलती से रोजर स्कंक की जगह से रोजर फिश निकल जाता है यहाँ पर। एंड द विजिट सेड वेरी क्रैंकी, वो आगे कहते हैं, एंड द विजिट सेड वेरी क्रैंकी। क्रैंकी मीन्स इरिटेबल। दैट विल बी 7 पेनी। अब जादूगर ने बड़े गुस्से में बोला इसके 7 पेनी होंगे, क्योंकि अक्सर कहानी में ऐसा ही होता है कि जो जादूगर है, जादूगर क्या करता है, उसकी समस्याओं को दूर करने के बाद उससे पैसे मांगता है। तो ऐसा ही इसके साथ हुआ। अब उसने उसकी जो बदबू थी उसको कहाँ, किस चीज़ में बदल दिया? उसको गुलाब की खुशबू में बदल दिया, और उसके बाद उसको बोला कि इसके 7 पेनी होंगे। तो डैडी यहाँ पे जो जैक को बीच में ही फिर टोकती है, और व्हाट, जैक पूछता है क्या? रॉजर स्कंक, यू सेड रॉजर फिश। तो यहाँ पर लड़की का ध्यान था इस चीज़ की के बारे में कि कहानी जो है वो स्कंक के बारे में है। तो एकदम से वो बीच में ही उसे टोक देती है। वो कहती है कि आपने, ये रोजर स्कंक है, आपने रोजर मछली कह दिया, आपने रोजर फिश कह दिया। यस स्कंक, हाँ स्कंक। यू सेड रोजर फिश, वॉजंट दैट सिली। तो आगे जो कहते हैं कि आपने कहा था रोजर मछली, क्या यह मूर्खता नहीं थी? वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी। बात को संभालते हुए जैक कहता है तुम्हारे मूर्ख डैडी के कि यह बहुत बड़ी मूर्खता थी। वेयर वाज आई, मैं कहाँ था? वेल यू नो अबाउट द पेनीज। खैर तुम्हें पेनीज के बारे में पता है। पेनीज क्या है? पैसे। तुम्हें पता है पेनीज के बारे में? से इट, बताओ। ओके रोजर स्कंक सेड, बट ऑल आई हैव इज 4 पेनीज एंड ही बिगेन टू क्राई। ठीक है, रोजर स्कंक ने कहा, परंतु मेरे पास केवल 4 पेनी हैं। और उसने फिर क्या किया, रोना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। जो मेड द क्राइंग फेस अगेन, बट दिस टाइम विदाउट ए ट्रेस ऑफ सिंसेरिटी। तो जो ने फिर से रोता हुआ चेहरा बनाया, पर इस बार उसके चेहरे पर कोई भी ईमानदारी के चिन्ह नहीं थे, सिंसेरिटी नहीं थी। मतलब उसके जो रोने के भाव थे वो असली नहीं थे। बिल्कुल पता चल रहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ एक नाटक कर रही है। दिस अनॉयड जैक, इससे जो जैक है वो नाराज़ हो गया। डाउनस्टेयर सम मोर फर्नीचर रम्बल्ड। अब वो कहानी उसकी वैसी चल रही है, और नीचे से कुछ और फर्नीचर जो था वो खींचा गया। क्लियर शुडेंट मूव हैवी थिंग्स। क्लियर को भारी चीज़ें नहीं सरकानी चाहिए, क्योंकि शी वॉज 6 मंथ प्रेगनेंट, इट वुड बी देयर 3rd। क्योंकि वो 6 मंथ की प्रेगनेंट थी और ये उनका तीसरा बच्चा होगा। इट वुड बी देयर 3rd, ये उनका तीसरा बच्चा होगा। जैक आगे कहानी सुनाता है। सो द विजिट सेड, ओ वेरी वेल। इसलिए जादूगर ने कहा, ओ बहुत अच्छा। गो टू द एंड ऑफ द lane and turn around 3 times and look down the magic well and there you will find 3 pennies। उसने कहा कि गली के अंत तक जाओ और 3 बार मुड़ो और जादुई कुएं में देखो, वहाँ तुम्हें 3 पेनी मिल जाएंगी। हरी अप, जल्दी करो। सो रोजर स्कंक went to the end of the lane and turned around 3 times and there in the magic well were 3 pennies। इसलिए रोजर स्कंक गली के अंत तक गया, 3 बार मुड़ा और जादुई कुएं में देखा तो वहाँ पर 3 पेनी पड़ी थी। सो ही टुक देम बैक टू द विजर्ड एंड वॉज वेरी हैप्पी। उसने वो उठाए वापस जादूगर के पास ले आया और वह बड़ा खुश था। एंड ran into the woods and all the other little animals gathered around him because she smelled so good। और वह उसके बाद सीधा जंगल में गया और सभी जितने छोटे मोटे जानवर थे, छोटे छोटे जानवर थे, वो सभी उसके पास इकट्ठे हो गए, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी खुशबू आती थी अब। एंड दे प्लेड टैग, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लैक्रोस, हॉकी, सॉकर एंड पिकअप स्टिक्स।
तो ये गेम्स के बारे में बताया गया है कि जब उसके अंदर से खुशबू आने लगी, गुलाब के फूलों की खुशबू आने लगी, तो जितने भी छोटे जीव थे, जितने भी छोटे अदर क्रिएचर थे, वो सभी इसके पास इकट्ठे हो गए और उन्होंने मिलकर टैग, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लेक्रोस, हॉकी, सॉकर और पिकअप स्टिक्स वगैरह जो थी वो खेले। तो यहाँ पे अगेन जो है जो प्रश्न पूछते हैं कि व्हाट्स अ पिकअप स्टिक्स, जो पूछते हैं कि पिकअप स्टिक क्या होते हैं। इट इज़ अ गेम यू प्ले विद स्टिक्स। जैक बताता है कि यह एक खेल होता है जिसे तुम छड़ियों के साथ खेलते हो। लाइक द विजर्ड्स मैजिक वैंड, जो ने क्यूरियोसिटी से फिर पूछा कि जादूगर की जादुई छड़ियों की तरह, काइंड ऑफ इसी प्रकार की। एंड दे प्लेड गेम्स एंड लाफ्ड एंड आफ्टर ऑल आफ्टरनून एंड देन इट बिगेन टू गेट डार्क एंड दे ऑल रन होम टू देयर मम्मीज। और उन्होंने खेल खेला और पूरी दोपहर हंसते रहे और तब अंधेरा होना शुरू हो जाता है और सभी अपने घर, अपनी मदर्स के पास भाग गए। जो was starting to fuss with her hand and look out of the window at the crack of day that showed under the shade। जो अपने हाथों को मटकाने लगती हैं और खिड़की के बाहर देखने लगी थी उस सुबह के लिए, जब वह अब कहानी में आने वाली थी। शी थॉट द स्टोरी वॉज ऑल ओवर, उसे लगा कि बस अब कहानी समाप्ति पर थी। जैक डिडंट लाइक विमेन व्हेन दे टुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। जैक को औरतें तब बहुत बुरी लगती थी जब वह किसी बात को मानकर चलती थी। मतलब उसमें लिखा ना कि व्हेन दे टुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, मानकर चलना। तो उसे औरतें इसलिए बहुत बुरी लगती थी क्योंकि वो बात पूरी सुनती नहीं थी, वो अपनी मर्जी से ही कुछ ना कुछ मानकर चलती थी। यानी बात पूरी होने से पहले ही वह अनुमान लगाने के कारण उसे औरतें जो थी वो अच्छी नहीं लगती थी। ही लाइक दैम एप्रीहेंसिव, वह चाहता था कि वे प्रतीक्षा करें। हैंगिंग ऑन हिज वर्ड्स, उनके शब्दों का इंतजार करें। नाउ जो, आर यू लिसनिंग, अब जो तुम सुन रही हो। यस, हाँ, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि यह बहुत बड़ी रोचक कहानी है। रॉजर स्कंक्स मम्मी सेड, व्हाट्स दैट ऑफुल स्मेल। रॉजर स्कंक की मम्मी ने कहा, यह इतनी भयानक गंध क्या है। व्हाट, क्या? तो यहाँ पर हैरान हो जाती है जो, क्योंकि उसके अनुसार कहानी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन जैक आगे कहानी कंटिन्यू करता है कि जब वो घर पे पहुंचता है, क्योंकि अब स्कंक के बॉडी में से जो खुशबू आ रही है वो किसकी आ रही है, गुलाब के फूलों की आ रही है। लेकिन उसकी मदर जो है वो गुलाब के फूलों को ऑफुल स्मेल बोल रही है कि वो इतनी भयानक गंध क्या है। तो इसलिए जो है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। एंड रॉजर स्कंक सेड, इट्स मी मम्मी, आई स्मेल लाइक रोजेस। तो रॉजर स्कंक ने कहा, मम्मी ये मैं हूँ, मुझ में से ही गुलाबों के फूलों की खुशबू आ रही है। एंड शी सेड, हु मेड यू स्मेल लाइक दैट। और उसने बोला, किसने तुम्हारी ये गंध ऐसी कर दी। एंड ही सेड, द विजर्ड, उसने बोला जादूगर ने। एंड शी सेड, वेल ऑफ ऑल द नर्व मीन्स उसकी ये हिम्मत, यू कम विद मी एंड वी आर गोइंग राइट बैक टू दैट वेरी ऑफुल विजर्ड। तो उसकी जो स्कंक की मदर ने बोला, तुम मेरे साथ चलो और हम तुरंत उस भयानक जादूगर के पास वापस जाएंगे। जो सेटअप, हर हैंड्स डैबलिंग इन द एयर विद जेन्युइन फ्रिट। तो डैबलिंग मीन्स मूविंग। तो जो उठकर बैठ गई। वास्तविक जो डर से उसने हाथों को हवा में, उसके जो हाथ है वो हवा में लहराने लगे। बट डैडी, देन ही सेड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे। लेकिन डैडी, तब उसने बताया कि दूसरे जानवर भाग जाते हैं। हर हैंड्स स्किटेड ऑफ मीन्स मूव रैपिडली। हर हैंड्स स्किटेड ऑफ इनटू द अंडरब्रश। उसके हाथ जो हैं वो कल्पना की झाड़ियों में दौड़ते चले जाते हैं। ऑल राइट, ठीक है, ही सेड, उसने कहा। बट मम्मी, ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे। उसने कहा कि पर मम्मी, अन्य जितने भी छोटे छोटे जानवर हैं वो भाग जाते हैं। एंड शी सेड, आई डोंट केयर। तो उसकी मदर ने कहा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। यू स्मेल द वे अ लिटिल skunk should have and I am going to take you right back to the wizard। and she took an umbrella and went back with Rose's skunk and hit the wizard right over the head। तो फिर क्या था, उसने कहा, तुम में से मुझे, उसने जब कहा कि मेरे दूसरे जो छोटे जानवर हैं वो मेरे साथ नहीं खेलते, तो उसने कहा कि मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम में से वैसी ही गंध आती थी जैसे कि एक छोटे स्कंक से आनी चाहिए थी, और मैं तुम्हें तुरंत उस जादूगर के पास ले चलती हूँ।
और उसने एक जो छतरी उठाई, छतरी मतलब उसकी रोजर स्कंक की मदर ने छतरी उठाई और रोजर स्कंक के साथ वापस गई और सीधे जादूगर के सिर पर जाकर एक वार कर दिया, एक सिर पे उसने छतरी से वार किया, छतरी उसके सिर पर मारी। नो, जो सेड एंड पुट हर हैंड आउट टू टच हिज लिप्स। नहीं, जो बोली और जैक ने होंठों को छूने के लिए उसने अपने हाथ जो है वो बाहर निकाले, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जो उसके मदर जो है वो विज़र्ड को मारे, इसलिए उसने अपने पिता को पूरी कहानी मतलब बताने के से पहले ही उसके मुंह पर हाथ रखने की कोशिश की कि वो वहीं पर रुक जाएं। येट इवन इन हर एजिटेशन, एजिटेशन क्या होता है? अ स्टेट ऑफ एंजाइटी और नर्वस एक्साइटमेंट। Yet even in her agitation did not quite dare to stop the source of truth. Means she did not stop him to tell the reality, although she did not want to listen the beating of wizards and others. फिर भी वह अपनी एजिटेशन में, अपनी उत्तेजना में भी सच के सोर्स को रोकने का साहस उसे ना हुआ। इंस्पिरेशन केम टू हर, उसके अंदर प्रेरणा जागी। देन द विजर्ड हिट हर ऑन द हेड एंड डिड नॉट चेंज दैट लिटिल स्कंक बैक। अब क्योंकि उसने कहानी सुनी, कहानी सुन रही थी, अब क्या हुआ, कहानी सुने उस जैसे उसने उसके पिता ने कहा कि रोजर स्कंक के मदर ने जाकर जो था विजर्ड था उसके सर पर हिट किया, तो अब जो थी लड़की जो, उसकी अपनी कल्पना जाग उठी। उसने कहा कि उससे क्या किया, जो विज़र्ड था, विज़र्ड ने दोबारा से मतलब क्या किया, हिट कर दिया उसे दोबारा से। जादूगर ने भी उसके सर पर मार दिया उसके मदर के, और उसने नन्हे स्कंक को वापस नहीं बदला, उसकी जो स्मेल थी वो वापस नहीं दी। तो इस तरीके से वह अपनी ख़त्म करने के अंदाज में कहती है कि वो बस कहानी ख़त्म हो जाए, बस वो आगे नहीं चाहती कि वो कहानी आगे बढ़े। ठीक है, क्योंकि जो वो क्यों नहीं चाहती, वो क्या चाहती है, रीज़न क्या है कि उसे क्यों बुरा लगा कि विज़र्ड के सर पर उसने मारा? क्योंकि विज़र्ड जो था वो उसके लिए एक हीरो था जो कि सभी की प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को सुलझाता था। इसलिए अपने हीरो पर, अपने जो मतलब जो कहानी का नायक है, जो विज़र्ड है, उस पर अगर कोई वार करे तो वो उसको अच्छा नहीं लगा जो को, इसलिए उसने वो चाहती कि बस अब कहानी ख़त्म हो जाए। और जब उसके रोजर स्कंक की मदर ने उसको हिट किया तो जो जादूगर है वो भी उसे दोबारा से वापस मारे और स्कंक को वापस ना बदले। नो, ही सेड, परंतु जो की उम्मीदों के विरुद्ध जैक ने कहा नहीं। द विज़र्ड सेड ओके एंड रोजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेस एनी मोर, ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन। और जैक जो को बताता है कि जादूगर ने कहा ठीक है, और रोजर स्कंक की सुगंध अब गुलाब के फूलों की नहीं थी, उसकी जो सुगंध थी वो फिर से बहुत बुरी हो गई थी। मतलब कि वह जो जादूगर था उसने दोबारा से रोजर स्कंक की स्मेल को पहले जैसा कर दिया। बट द अदर लिटल जो कुछ कहना चाहती थी पर उसे बीच में ही टोक दिया जाता है। जॉनी, इट्स डैडी स्टोरी, शैल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज? जॉनी, यह डैडी की कहानी है ना, क्या आज के बाद डैडी तुम्हें कहानियां ना सुनाएं? हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम थ्रू सिफ्टेड लाइट, astounded मतलब ग्रेटली सरप्राइज। तो उसके चौड़े चेहरे ने डैडी को हैरान होकर छनकर आती हुई जो रोशनी में देखा। दिस इज़ वॉट हैपेंड देन, रोजर स्कंक एंड हिज मम्मी वेंट होम एंड दे हर्ड वू एंड इट वॉज छुक छुक ट्रेन ब्रिंगिंग डैडी स्कंक होम फ्रॉम बोस्टन। तो ऐसा ही हुआ, रोजर स्कंक और उसकी मम्मी घर चले गए, क्योंकि अब जो था विज़र्ड था उसने दोबारा से उसकी जो गंध थी वो दोबारा से स्कंक जैसे ही कर दी। तो अब क्या हुआ, स्कंक जो था अपनी मम्मी के साथ घर पर चले गए और उन्होंने वू की आवाज़ सुनी, और वू की आवाज़ क्या थी, वो छुक छुक गाड़ी थी जिसमें डैडी स्कंक बोस्टन से आया था। एंड दे हैड लाइमा बीन्स, celery, livers, mashes, potatoes एंड पाई ओ माई फॉर डेजर्ट। और उन्होंने लीमा, बीन, सेलरी, लीवर, आलू की टिक्की, मैश्ड पोटैटो जिसको वो लिखा गया आलू की टिक्की, और पाई ओ माई। पाई ओ माई क्या है, ये एक बेकरी शॉप है। तो पाई ओ माई की जो मिठाई उन्होंने खाई, मतलब ये काफ़ी सामान था जो उन्होंने बैठ के इकट्ठे खाया। And when Roger Skunk was in bed, Mommy Skunk came up and hugged him and said he smelled like her little baby skunk again, and she loved him very much. And that's the end of the story. और जब रोजर स्कंक सो रहा था तो मम्मी स्कंक आई और उसने उसे गले लगाया और कहा कि उसकी सुगंध फिर से बच्चे स्कंक की तरह हो गई थी और उसे उससे बहुत प्यार है। और यही
पर वह कहानी जो है वो समाप्त कर देता है। ये कहता है कि यहाँ पर कहानी ख़त्म हो जाती है। बट डैडी, मगर डैडी, वट, क्या? देन डिड द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे? फिर क्या दूसरे जानवर भाग गए? नो, बिकॉज इवेंचुअली, इवेंचुअली मीन्स इन द एंड, अंततः। नो, बिकॉज इवेंचुअली दे गॉट यूज टू द वे ही वॉज एंड डिड नॉट माइंड इट एट ऑल। नहीं, क्योंकि अंततः वह जिस प्रकार का था वे उसके आदी हो गए और उन्हें यह बात अब बिल्कुल बुरी नहीं लगी थी। व्हाट्स इवेंचुअली? तो यहाँ पर जो प्रोनंस जो है वो प्रोनंस कर रही है इवेंचुअली को एज इवेंचुअली, तो इवेंचुअली उससे नहीं बोला जा रहा, तो उसकी जगह पे उसने इवेंचुअली वर्ड बोला। तो इवेंचुअली मतलब वो पूछना चाहते हैं कि इवेंचुअली क्या होता है। इन अ लिटिल वाइल, जैक बताता है कि इवेंचुअली का मतलब है कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, इन द एंड, कुछ समय बाद। दैट वॉज अ स्टूपिड मम्मी, वह एक मूर्ख मम्मी थी। It was not, he said with rare emphasis, and believed from her expression that she realized he was defending his own mother to her or something as odd. ऐसा नहीं था, उसने कुछ अधिक ही जोर देकर कहा और उसे जो कि एक्सप्रेशन से यह विश्वास हो गया था कि वह समझ गई थी कि वह उसके सामने अपनी माँ का बचाव या ऐसी ही कोई विचित्र बात कर रहा था। नाउ आई वॉन्ट यू टू पुट योर बिग हैवी हेड इन द पिलो एंड हैव अ गुड लॉन्ग नैप। अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपना बड़ा भारी सिर जो है तकिए पर रखो और अच्छी लंबी नींद लो। ही एडजस्टेड द शेड सो नॉट इवन अ क्रैक ऑफ डे शोड। शेड मतलब कर्टन और क्रैक ऑफ डे यहाँ पर लाइट। तो उसने पर्दे को ऐसे खींचा कि रोशनी की एक भी किरण जो है वो अंदर ना आ सके। एंड टिप टोड टू द डोर, और दबे पाँव दरवाजे पर आ गया। इन द प्रिटेंस दैट शी वॉज ऑलरेडी अस्लीप। प्रिटेंस होता है बहाना, ऐसा बहाना बनाया कि जैसे वह अब सो चुकी थी। बट व्हेन ही टर्न्ड शी वॉज स्क्रॉचिंग ऑन टॉप ऑफ द कवर एंड स्टेयरिंग एट हिम। पर जब वह मुड़ा तब वह सिरहाने के पास बैठी थी और उसकी तरफ घूर कर देख रही थी। हे गेट अंडर द कवर्स एंड फॉल फास्ट अस्लीप। हे चादर ढक लो और जल्दी से गहरी नींद में सो जाओ। बॉबी इज अस्लीप, बॉबी सो चुका है। बॉबी इज अस्लीप, बॉबी सो गया। बॉबी जो का छोटा भाई, पहले भी हम डिस्कस कर चुके, पहले बता चुका हूँ मैं इस चीज़ के बारे में आपको। शी स्टूड अप एंड बाउंस्ड जिंजरली ऑन द स्प्रिंग्स। डैडी, वह खड़ी हो गई और संभल कर लेकिन तेजी से उछलती हुई बोली, डैडी, व्हाट, क्या? टुमारो आई वॉन्ट यू टू टेल मी द स्टोरी दैट द विजर्ड टुक दैट मैसी वेंट एंड हिट दैट मम्मी। उसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप कल मुझे कहानी सुनाएं कि जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी उठाई और मम्मी को मार दी। हर प्लम्प आर्म्स चॉप्ड फोर्सफुली राइट ओवर द हेड। तो प्लम्प मीन्स फैट, चॉप्ड मीन्स टर्न। तो उसकी जो मोटी बाजुएं थी वो जोर के साथ घूमी सीधे सिर के ऊपर। तो मतलब उसने ऐसा इशारा करके दिखाया कि वो चाहती है कि अगले दिन जो कहानी है वो इस तरीके से दिखाए कि उसने अपनी छड़ी उठाई और सीधी उसके सर पर मार दी। तो वो छड़ी को सर पर मारने का नाटक करके दिखा रही है। नो, दैट्स नॉट द स्टोरी। The point is that the little skunk loved his mummy more than he loved all other little animals and she knew what was right. नहीं, तो यहाँ पे जो है जैक जो है वो कहता है जो को कि कहानी इस प्रकार नहीं है। बात यह है कि नन्हा स्कंक जो है वो अपनी मम्मी से इतना प्यार करता था जितना बाकी सभी जानवरों को मिलाकर भी नहीं करता था। और वह मतलब जो उसकी मम्मी थी वह जानती थी कि क्या ठीक है। नो, टुमारो यू से ही हिट दैट मम्मी, डू इट। नहीं, कल आप कहना कि उसने मम्मी पर प्रहार किया, उस पर वार किया, जरूर बताना ये। शी kicked her legs up and sat down on the bed with a great heave and complaint of springs as she had done hundreds of times before, except that this time she did not laugh. टांगे चलाती हुई बिस्तर पर बैठ गई और उसी बच्चों जैसी जिद के साथ बोली कि जैसे वो पहले भी कई बार बोल चुकी थी, सिवाय इस अंतर के कि इस बार वह हंस नहीं रही थी। आगे जब वो कहती थी तो वो हंस के कोई बात कहती थी, लेकिन इस बार वो हंस नहीं रही थी क्योंकि जो कहानी का एंड था, जो अंत था ना, वो उस लड़की के जो एक्सपेक्टेशन थी वो थी कि वो दोबारा से उसे हिट करेगा, उस पर भी वो वार कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं था। इसलिए अब वो चाहती थी कि कहानी को आगे बढ़ाया जाए और उसमें बताया जाए कि किस प्रकार दोबारा से जो विजर्ड है उसने भी उसके जो स्कंक की मदर के ऊपर वार कर दिया था। से डैडी, ऐसा ही कहना डैडी। वेल वी विल सी,
नाउ एटलीस्ट हैव अ रेस्ट, स्टे ऑन द बेड, यू आर गुड गर्ल। अच्छा देखेंगे, उसके अब जैक ने कहा, जब देखा कि वो जिद कर रही है तो उसने कहा अच्छा देखेंगे, अब तो कम से कम सो जाओ, बिस्तर पर ही रहना, तुम अच्छी लड़की हो। ही क्लोज द डोर एंड वेंट डाउनस्टेयर, उसने दरवाज़ा बंद किया और नीचे चला गया। क्लेयर हैड स्प्रेड द न्यूज़पेपर एंड ओपन द पेंट कैन एंड वियरिंग एन ओल्ड शर्ट ऑफ हिज ऑन टॉप ऑफ हर मैटरनिटी स्मॉक। तो क्लेयर ने अखबार बिछा रखे थे और पेंट का डिब्बा खोल रखा था और अपने मैटरनिटी स्मोक के ऊपर, यानी मैटरनिटी स्मोक क्या होता है, वो ढीले ढाले कपड़े जो औरतें प्रेगनेंसी के दौरान पहनती हैं। तो जो ने भी क्या किया कि अपनी उस मैटरनिटी स्मोक के ऊपर अपनी एक जो जैक की एक पुरानी जो कमीज थी वो पहन रखी थी, वॉज स्ट्रोकिंग द चेयर रेल विद अ डिप्ड ब्रश, वह कुर्सी के डंडे पर भिगोया हुआ ब्रश चला रही थी, स्ट्रोक कर रही थी। Above him, footsteps vibrated and he called, Johnny, shall I come up there and spank you? Spank का मतलब होता है beat। तो उसके ऊपर उसने कदमों के हिलने की आवाज़ आई और उसने पुकारा, जॉनी क्या मैं आकर तुम्हें पीटूँ? द फुटस्टेप हेजिटेटेड, तो उसके जो कदमों की आवाज़ थी वो अब रुक गई। दैट वाज अ लॉन्ग स्टोरी, क्लियर सेड, बड़ी लंबी कहानी थी, क्लियर बोली। The poor kid, he answered, and with utter weariness watched his wife labor. बेचारी बच्ची, उसने उत्तर दिया और पूरी थकान के साथ अपनी पत्नी को मेहनत करते देखता रहा। The woodworks, a case of moldings and rails and baseboard all around them was half old tan and half new ivory. Tan means grey. लकड़ी का सामान, मोल्डिंग और डंडों से बना एक कटघरा और उसके चारों ओर बिखरे तख्ते, कुछ भूरे भूरे रंग के पुराने और कुछ हाथी दांत जैसे चमकते सफ़ेद। एंड ही फेल्ट कॉट इन एन अगली मिडल पोजीशन, और उसने अपने आप को खुद को एक बेकार सी परिस्थिति के मध्य में कैद पाया। एंड दो, हालांकि ही वॉज वेल फेल्ट हिज वाइफ्स प्रेजेंस इन द केस विद हिम, और हालांकि उसने अपनी पत्नी की उपस्थिति को भी अपने साथ ही पिंजरे में अनुभव किया कि वो एक पिंजरे में, क्योंकि जिस तरह से अब वो ऊपर से कहानी सुना कर आया और नीचे आते ही उसने देखा कि बहुत सारा सामान बिखरा हुआ है जिसको कि उन्होंने पेंट करना है, तो उसको ऐसे लग रहा था कि जैसे शायद वो किसी पिंजरे में बंद हो चुके हैं दोनों। ही डिड नॉट वॉन्ट टू स्पीक विद हर, वर्क विद हर, टच हर, एनीथिंग। वो उसकी अब कोई इच्छा ना हुई कि वह उससे कोई बात करे, उसके साथ काम करे, उसे छुए या कुछ भी करे।